बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आपके साथ मैंने जो अधूरे पाठ को मैं आपको फिर से दोहराने चल रही हूँ, इसीलिए मैंने ऊपर लिखा है पाठ 8 कर्ण शेष भाग, जिसके शेष भाग को बताकर मैं अगले पाठ पर आऊँगी। इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है शेष भाग, क्योंकि बीच में एक लंबा अंतराल हो गया था जिस दौरान आपकी पढ़ाई बंद हो गई थी और आपको महाभारत की कथा मैं पढ़ा रही थी, वो अधूरे में छूटी हुई थी। तो मैं आपको 10 तक के बाद पांडवों की रक्षा तक का पाठ पढ़ा के फिर मैं आपको उसके कुछ प्रश्नोत्तर भी लिखाऊंगी। लेकिन बीच में मैंने आपको टीम पर ही असाइनमेंट में आपको पाठों के प्रश्नोत्तर भेजे हैं। संभवतः आपने उसे देखा होगा, नहीं देखा है तो देखिए। वहाँ पर कुछ प्रश्नोत्तर मैंने आपको लिखने के लिए दिए थे, प्रश्न भी थे और उत्तर भी थे, तो आप उनको भी अपनी कॉपी पे लिखिए। साथ ही साथ मैं प्रत्येक पाठ से 2-2, 4-4 प्रश्न लिखवाऊंगी, क्योंकि प्रत्येक पाठ के पीछे कोई प्रश्न है नहीं और मैं उन्हें लिखाऊंगी। तो साथ में जब तक पांडवों की रक्षा तक मैं पढ़ा लूँगी, फिर मैं आपको एक एक पाठ से कुछ कुछ प्रश्न लिखाऊंगी। तो मैं आपको कर्ण की कहानी बता रही थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कुंती पुत्र कर्ण, जिसको कि सूर्य के आशीर्वाद से कुंती को वो पुत्र प्राप्त हुआ था और महादानी कहा जाता था कर्ण को। लेकिन लोकलाज के भय से कुंती ने उस पुत्र को गंगा में प्रवाहित कर दिया, जिसे अधिरथ और राधा नाम के सारथी ने पाया और उसे पाला पोसा बड़ा किया। वहीं रहकर वो बड़े हुए और कर्ण चूँकि वहाँ पर उन्होंने जब राजसभा की प्रतियोगिता हो रही थी तो उस दौरान वो वहाँ पहुँचता है और वो भी चाहता है कि उस प्रतियोगिता में भाग लें, लेकिन कुंती पुत्र होने की बात तो किसी को मालूम थी नहीं। अधिरथ पुत्र जान करके उसे बिल्कुल ये कहा जाता है कि ये चुनौती राजाओं की है, तुम्हें इसमें भाग नहीं लेना है। वो द्वंद्व युद्ध अर्जुन से करना चाहता था, लेकिन कृपाचार्य ने उसे ये बताया कि ये राजघरानों का खेल है। लेकिन जब दुर्योधन को ये लगता है कि कर्ण जो है वो अर्जुन का सामना करने में समर्थ है, तो वो उठता है और उसको अंग देश का राजा बना देता है। अंग देश का राजा बनाने के बाद एक राजा को ये अधिकार, प्रतियोगिता में भाग लेने का अधिकार हो जाता है, तो वो युद्ध के लिए तैयार हो जाता है और उसी अंग देश का राजा होने का जो ऋण था, उस ऋण को ही जीवन पर्यंत कर्ण ने निभाया और दुर्योधन का साथ दिया। अब शाम ढल चुकी थी, सभा विसर्जित हो गई थी। अब कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देके इंद्र जो हैं ये कवच कुंडल उससे ले सकते हैं। इंद्र भगवान को जब ये पता चल जाता है कि जब तक ये कवच और कुंडल कर्ण के पास रहेगा, पांडवों की जीत कभी नहीं हो सकती, तो वो जन्मजात उन्हें मिला है सूर्य से और उनकी दानवीरता का इंद्र को पता था। तो वो ब्राह्मण वेश धारण करके पहुंच जाते हैं और उनसे उनका कवच और कुंडल मांग लेते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो वरदान चाहो मांग लो। तो कर्ण ने देवराज से कहा, अगर आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं को संहार करने वाला मुझे भी एक शक्ति अस्त्र दीजिए। मैंने तो अपना कवच कुंडल आपको दे दिया,
तो एक शक्ति अस्त्र मुझे दीजिए आप। तो प्रसन्नता पूर्वक कर्ण को देवराज ने एक शक्ति अस्त्र दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि आप इसका प्रयोग सिर्फ एक बार कर सकते हो, एक बार कर सकते हो, फिर ये उनके पास वापस चला जाएगा। ऐसा कह करके कर्ण को उन्होंने ये बात बताया और दिया। तो एक बार कर्ण और परशुराम जी, कर्ण जो रहते हैं वो परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा प्रकट करते हैं और इसलिए वो ब्राह्मण का वेश धारण करके परशुराम जी के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि उन्हें ब्रह्मास्त्र सिखाएं। चूंकि छल से कर्ण ने शिष्य बनने का कार्य किया था, तो एक दिन परशुराम कर्ण की जंघा पे सर रखकर सोए हुए थे और एक काला भौरा जो था वो कर्ण की जांघ में घुस करके काट लेता है। लगातार खून की धारा बहने लगती है। लहू की धारा बहते बहते अचानक जब गुरुदेव की नींद टूटती है और वो देखते हैं कि खून की धारा बह रही है और फिर भी शिष्य ने पैर तक नहीं हिलाया, तो वो थोड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। जब उनकी देह भीगने लगती है तो वो थोड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर है कौन। तो उन्होंने उन कर्ण से पूछा कि बेटा सच बताओ कि तुम कौन हो। तब कर्ण ने असली बात बता दी कि वो ब्राह्मण नहीं है बल्कि सूत पुत्र हैं। अधिरथ का पुत्र अपने आप को मानते थे, तो सूत पुत्र कहा उन्होंने। सारथी था, सूत पुत्र कहने का मतलब सारथी के पुत्र थे। परशुराम को तो वैसे ही बहुत क्रोध आता था, उन्हें बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने शाप दे दिया कि गुरु को धोखा देकर तुमने जो विद्या सीखी है वो तुम्हें मौके पर काम ना आए। उन्हें दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई, परंतु वास्तव में दिया हुआ शाप तो वापस नहीं आ सकता था। और हुआ भी वही कि महाभारत के युद्ध में जब उनका पहिया जो है, रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाता है तो वो कुछ नहीं कर पाते हैं और उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती है। तो परशुराम जी का शाप जो था वो झूठा नहीं हुआ। कुरुक्षेत्र में के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय उन कर्ण को कोई विद्या याद नहीं आती है और दुर्योधन से उसकी घनिष्ठ मित्रता भी रहती है, लेकिन अंत समय में उसके पास कोई और रास्ता नहीं था कि वो क्या करता। दो दिन तक लगातार कर्ण लड़ता रहा, लेकिन अंततः वो मारा जाता है। जब उसका रथ का पहिया धंस जाता है तो कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि अभिमन्यु को मारते समय यदि नियम का पालन नहीं किया गया था तो तुम्हें भी इस समय दूसरे मौके की तलाश नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह महारथी अर्जुन ने प्रहार करके कर्ण का वध कर दिया। तो कर्ण की कहानी को मैंने संक्षेप में छूटे हुए हिस्से को बताया, क्योंकि बहुत थोड़ा सा ही बचा था, इसलिए मैंने ऊपर शीर्ष भाग लिख करके लिखा था। अब मैं आपको पढ़ाने चल रही हूँ द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य की कथा है। गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। पांचाल नरेश के पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ भरद्वाज आश्रम में ही शिक्षा पा रहे थे। यानी पांचाल नरेश के पुत्र द्रुपद और महर्षि भरद्वाज के पुत्र एक ही महर्षि से एक ही स्थान पर रह करके शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और दोनों में बड़ी गहरी मित्रता थी। कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर द्रोण से
ये कह देते कि पांचाल देश का राजा बन जाने पे मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। दोस्ती में, मित्रता में बढ़ चढ़ के बोलने के स्वभाव के कारण पांचाल नरेश द्रुपद ने एक बार उनसे ये कह दिया था कि जब मैं राजा बन जाऊंगा तो तुम्हें आधा राज दूंगा। द्रोण ने इस बात को बहुत दिल से ली थी कि संभवतः पांचाल नरेश पुत्र द्रुपद की ये बात सही हो, मगर द्रुपद ने तो यूं ही इस बात को कह दिया था। शिक्षा जब समाप्त हो गई तो द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से ब्याह कर लिया। द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन से हुआ और उनसे उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था अश्वत्थामा। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र को बहुत प्रेम करते थे बहुत गरीब, द्रोण बहुत गरीब थे। वो चाहते थे कि किसी तरह धन प्राप्त हो जाए ताकि पत्नी और पुत्र को अच्छी तरीके से सुखपूर्वक रखा जा सके। जब उन्हें खबर लगती है कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को बांट रहे हैं तो वो भी भागे भागे पहुंचते हैं उनके पास, और भागे भागे पहुंचते हुए, लेकिन जब परशुराम पहुंचते हैं, परशुराम के पास द्रोण पहुंचते हैं, तब तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति बांट चुके होते हैं ब्राह्मणों में, और उनके पहुंचने पर वो सारी संपत्ति बांट चुके होते हैं, कुछ उनके पास नहीं बचता है और वन गमन जाने की तैयारी करते रहते हैं। द्रोण को जब उन्होंने देखा तो वो बोलते हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, आप आए, मुझे अच्छा लगा, लेकिन बड़े दुख की बात है कि मेरे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं है, मैं सब कुछ बांट चुका हूं। अब तो मेरे पास मेरा शरीर और मेरी धनुर्विद्या के अलावा कुछ भी शेष नहीं है, तो मैं आपको क्या दूं? आप चाहें तो मेरा शरीर ले लें या मेरी धनुर्विद्या ले लें, बताइए मैं आपको क्या दे सकता हूं? क्योंकि देने के लिए अब उनके पास कुछ भी शेष नहीं बचा था। अब द्रोण ने उनके सारे अस्त्रों का प्रयोग का रहस्य सीखने की प्रार्थना की कि ठीक है, जब आपके पास कुछ देने को अब नहीं है तो आप मुझे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दे दीजिए, वही मेरे लिए धनोपार्जन का साधन बन सकता है। तो उन्होंने परशुराम से उनकी सारी विद्या सीख ली। परशुराम ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण को विद्या, पूरी धनुर्विद्या सिखा दी। कुछ समय के बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहावसान हो गया, यानी पांचाल नरेश का देहावसान हो गया, मृत्यु हो गई। तब बारी आ गई द्रुपद की राजगद्दी पर बैठने की कि द्रुपद को राजगद्दी पर बैठाया जाए। जब द्रुपद के राजगद्दी पर पांचाल नरेश बनने की बात द्रोणाचार्य ने सुनी तो वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि अब उनका मित्र राजा बन गया है तो संभवतः वो अपनी कही हुई बात पूरी कर सकता है, पांचाल नरेश बन गया है। तो वो द्रुपद से मिलने पांचाल देश चले पड़े। उन्हें गुरु के आश्रम द्रुपद ने के लड़कपन की बात याद आ गई कि उन्होंने कहा था जब कभी मैं राजा बन जाऊंगा तो मैं आधा राज तुम्हें दे दूंगा। द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुंचते हैं और उसको वो बात याद दिलाते हैं। कहते हैं कि मित्र द्रुपद, मुझे पहचान रहे हो, मैं तुम्हारा वही बालपन का मित्र द्रोण हूं, और तुम याद करो कि तुमने कभी मुझसे ऐसे कहा था कि जब कभी मैं पांचाल देश का राजा बनूंगा तो मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। ऐश्वर्य के मत राजा द्रुपद को ये बात जब सुनी तो उन्हें द्रोणाचार्य का आना बहुत बुरा लगा कि शिक्षा के दौरान कही हुई बात को लेकर द्रोणाचार्य मेरे दरवाजे तक, द्रुपद के राज्य तक पहुंच गए और ये कहने कि तुमने कहा था और मुझे दे दो।
तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, उन्हें बहुत क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आता है। और मित्र का व्यवहार तो उन्होंने किया ही नहीं, मित्रवत व्यवहार भी उनके साथ नहीं किया। तो द्रोण को बहुत बुरा लगा और उन्होंने, द्रोण को जब बहुत गुस्सा आया तो बोले, ब्राह्मण तुम्हारा यह व्यवहार सज्जनों के समान का व्यवहार तो नहीं हुआ, तुमने जो कहा था वो तुमने किया नहीं, तो ये तुम्हारे लिए बहुत अनुचित कार्य है, तुमने ऐसा नहीं किया। तो मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हें साहस कैसे हुआ? राजा द्रुपद ने कहा कि मैं किस तरह से तुम्हारा मित्र हूँ? तुम एक गरीब हो, मैं एक राजा हूँ, तो मेरा तुम्हारा मेल कहाँ से होगा? मैं और तुम कैसे मित्र हो सकते हैं? सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है? कभी तुमने ऐसा सोचा है कि एक उच्च सिंहासन पे विराजमान राजा और एक दरिद्र की मित्रता कहीं हुई है? वो भूल गए अपने मद में कि मैं राजा हूँ और द्रोण गरीब हैं, तो उन्होंने इस तरह कह के द्रोण का अपमान किया और साथ ही ये कहा कि तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है कि लड़कपन और लाचारी और लड़कपन के खेल और प्रेम की कहीं बात को लेकर तुम मेरे दरवाजे तक चले आए। क्या तुमने कभी ऐसा सुना है कि किसी दरिद्र की मित्रता किसी धनी से हुई है? मूर्ख की मित्रता विद्वान से हुई है। और इस तरह कह करके उन्होंने उनका जितना अपमान कर सकते थे किया। कहा कि मित्रता तो हमेशा बराबरी की हैसियत वालों के साथ होती है, तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि मेरी तुम्हारी मित्रता? जो किसी राज्य का स्वामी न हो वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। उन्होंने द्रोण का अपमान ये कहकर किया कि जो किसी राज्य का स्वामी नहीं है वो द्रोण का मित्र, वो द्रोण किसी द्रुपद का मित्र कैसे हो सकता है? तो यानी मेरी और तुम्हारी मित्रता किसी भी रूप में संभव नहीं है। द्रुपद की इन कठोर घमंड से भरी बात को जब द्रोण ने सुनते हैं तो बहुत लज्जित होते हैं, बहुत गुस्सा आता है उन्हें, बहुत क्रोध आता है। उन्होंने निश्चय किया कि राजा द्रुपद अभिमानी हो गए हैं, कभी समय आया तो मैं भी इन्हें सबक सिखाऊंगा। बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी वो मैं कभी इन्हें याद दिलाऊंगा कि राज्य का राजा होना कितना आसान है, क्योंकि उन्हें भी परिश्रम से विद्या ग्रहण कर ली थी, परिश्रम से उन्होंने विद्या ग्रहण कर ली थी। तो वो जानते थे कि कभी ना कभी तो ऐसा दिन जरूर आएगा कि मेरी द्रुपद से आमने सामने युद्ध हो, तो मैं उन्हें समझाऊं, पूरा करके दिखाऊं। तो वो हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्होंने अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से वो रहने लगते हैं, वहीं जाकर वो रहने लगते हैं। एक रोज हस्तिनापुर के राजकुमार नगर में बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे और गेंद खेलते खेलते उनकी गेंद जो रहती है वो कुएं में चली जाती है। राजकुमार बहुत व्याकुल हो जाते हैं कि अब गेंद तो कुएं में चली गई, खेल बंद हो गया, और सब के सब कुएं में झांकते हैं कि गेंद कैसे निकाली जाए, क्या करें। कोई उपाय उनको नहीं सूझता कि वो गेंद कुएं से कैसे निकालें। तभी देखते हैं कि एक कृष्ण वर्ण का ब्राह्मण मुस्कराता हुआ उधर आ रहा है और राजकुमारों को देखकर मुस्करा रहा है। राजकुमारों को उसका पता नहीं था कि वो उन्हीं को देख रहा है। तो राजकुमार बड़े अचरज से उन्हें देखते हैं। उनकी तरफ जब देखते हैं तो वो बोलते हैं कि राजकुमार कहो तो मैं ये गेंद निकाल दूं, कहो तो मैं ये गेंद तुम्हारी निकाल दूं। तो राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य होता है कि साधारण सा दिखने वाला ये ब्राह्मण वेश का ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं तुम्हारी गेंद निकाल दूं। तो वो
कहते हैं कि कहो तो मैं निकाल दूं, लेकिन तुम मुझे क्या दोगे? अगर मैंने तुम्हारी गेंद निकाल दी तो तुम मुझे क्या दोगे? ये कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया वाली दावत करेंगे। वो ये कहते हैं। युधिष्ठिर भी हंसते हुए उन्होंने ये कह दिया। द्रोणाचार्य ने अपने पास पड़ी हुई एक सीख उठाई और सीख उठाकर पानी में फेंका। सीख सीधे जा करके उस गेंद में चुभ जाती है। फिर उन्होंने ऐसे ही एक सीख और उठाई, वो जाकर दूसरी सीख में चिपक गई। ऐसे ही उन्होंने लगातार कई सीखें एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक फेंकते चले गए और अंततः सारी सीखें जो थी एक दूसरे में चिपकती चली गई। जब सारी सीखें चिपकती चली गई तो वो एक रस्सी का आकार ले ली। वो एक रस्सी का आकार ले ली और उसका आखिरी सिरा जो था वो गेंद में चिपका हुआ था। तो उन्होंने उस रस्सी की तरह उस सीख से उस गेंद को खींच लिया। सारे राजकुमार वहां आश्चर्य से उसे देखते रहते हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि ये तो बड़ा भारी कर्तव्य हो गया, आश्चर्य हो गया। और उसी समय उसी गेंद निकालने के दौरान युधिष्ठिर की अंगूठी भी कुएं में गिर गई थी। तो ब्राह्मण ने उस अंगूठी को भी निकाल दिया। अब तो युधिष्ठिर को बहुत आश्चर्य हुआ कि वास्तव में ये है कौन जिसके पास इतनी कला है। सीख डालकर गेंद निकाल दिया, नन्ही सी अंगूठी को कुएं से निकाल दिया। तो उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिया। द्रोण ने तुरंत धनुष चढ़ाया, कुएं में तीर मारा और पल भर में अंगूठी भी उनके हाथ नोक में आ गई, ऊपर आ गई। द्रोणाचार्य ने अंगूठी जो थी वो युधिष्ठिर को दे दी। चमत्कार देखते ही तो राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हो गया कि वो क्या करें। आदर पूर्वक सभी ने उनको प्रणाम किया, हाथ जोड़ा, नमस्कार किया। महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। सबको ये आश्चर्य लगा कि कोई बहुत बड़े ज्ञानी हैं, पुरुष हैं, और उनके चरणों में गिरकर प्रणाम कर उन्होंने उनसे जानना चाहा कि आप हैं कौन, आप अपना परिचय तो हमें दीजिए। और कहा कि एक सेवा का अवसर प्रदान कर दीजिए, कम से कम हम आपकी सेवा करके इस ऋण को तो उतार दें। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए। तो सारे भाइयों ने प्रणाम करके उनकी सेवा का अवसर उनसे मांगा। द्रोण ने कहा, राजकुमार। उन्होंने राजकुमारों को सारी घटना सुना दी। फिर राजकुमार जब वापस हस्तिनापुर का अपने राज्य में आते हैं तो भीष्म पितामह भीष्म से उन्होंने उनका परिचय बताया और सारी बातें बताई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जाओ, मेरा परिचय तुम भीष्म पितामह से ले लेना, वो तुम्हें बता देंगे। तो वो ऐसा ही करते हैं। राजकुमारों ने जाकर उनको सारी बात बताई। भीष्म तो तुरंत समझ गए कि हो न हो वो सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। बड़े प्रेम पूर्वक उन्होंने द्रोण को आवभगत के साथ राज्य में बुलाया, आवभगत किया, पूरी बात बताई और राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र शिक्षा देने के लिए निवेदन किया। सम्मान के साथ स्वागत किया और कहा कि आप राजकुमारों के गुरु बन जाइए। तो सारे राजकुमारों ने द्रोण से शिक्षा प्राप्त करनी शुरू कर दी। तो आचार्य द्रोण जो रहते हैं वो शिक्षा प्राप्त कराते हैं राजकुमारों को, सारे राजकुमारों को शिक्षा देते हैं। कुछ समय ऐसे ही व्यतीत हो जाता है, राजकुमारों की शिक्षा भी पूरी हो जाती है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने गुरुदक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद को कैद करके लाने के लिए कहा, क्योंकि राजा द्रुपद से तो उनका बैर था ही, और कोई भी शिक्षा तब तक पूरी नहीं होती है
जब तक कि गुरु दक्षिणा न दी जाए। तो उन्होंने जब शिक्षा पूरी सिखा दी, तो शिक्षा सिखाने के बाद जब राजकुमारों को गुरु दक्षिणा देने की बारी आई, तो उन्होंने कहा कि यदि तुम लोग मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो पांचाल राज के राजा द्रुपद को कैद करके लाओ। बहुत बड़ी बात थी। तो कैद करके लाने को कहा, उनकी आज्ञा। पहले दुर्योधन, कर्ण, द्रुपद पर धावा बोल दिया, पर पराक्रमी द्रुपद को हराना इतना आसान भी नहीं था कि वो हार कर वापस लौट जाए और वापस ले आए। तब द्रोण ने एक बार अर्जुन को भेजा कि तुम जाओ और पांचाल राज को की सेना को तहस नहस कर उसको कैद करके लाओ। तो अर्जुन जाते हैं, पांचाल राज की पूरी सेना को तहस नहस कर देते हैं और राजा द्रुपद उसके मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने लाकर उसने खड़ा कर देते हैं। तब आचार्य द्रोण मुस्कुराते हुए राजा द्रुपद से कहते हैं कि अब बोलो वीर। वो अपना परिचय देते हैं, कहते हैं डरो नहीं और न किसी विपत्ति की आशंका करो। अब मैं चाहूं तो तुम्हारा पूरा राज्य ले सकता हूं। अब मैं चाहूं, वो कहते हैं, तो मैं गुरु दक्षिणा में पांचाल पूरा राज ले सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। इसलिए तुम डरो मत, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका भी मत करो कि मैं तुम्हें किसी परेशानी में डालूंगा। लड़कपन में हमारी तुम्हारी मित्रता थी, साथ साथ खेले हैं, उठे बैठे हैं, और जब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मद में, घमंड में तुम मुझे भूल गए, मेरी मित्रता भूल गए। तुमने मेरा अपमान किया। तुमने कहा कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है। इस कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा, ताकि तुम्हारे अंदर का जो ये घमंड है ये समाप्त हो जाए। मुझे तुम्हें हराना पड़ा कि और तुम्हारा राज्य मुझे छीनना पड़ा, इसलिए आधा राज्य तुम्हें वापस लौटा देता हूँ, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तुम्हें भी राज्य चाहिए। यही बात राजा द्रुपद ने उनसे कही थी कि अगर तुम कहीं के राजा होते तो तुम मेरा मित्र बन सकते थे। तो जब उन्होंने पांचाल देश के राजा द्रुपद को हरा दिया, कहा अब तो मैंने तुम्हें हरा दिया और पूरा राज्य तो मेरा हो गया, चाहूं तो मैं तुम्हें अपमानित करके निकाल सकता हूं, परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि बचपन में मैंने तुम्हारे साथ शिक्षा ग्रहण की है, साथ साथ खेले हैं, उठे हैं, बैठे हैं, और तुम्हारा ही कहना है कि मित्र बनने के लिए आधा राज कम से कम तुम्हारे पास भी होना चाहिए। तो जब आधा राज तुम्हारे पास भी होना चाहिए तो तुम्हारे कहे अनुसार ही मैं काम करूँगा। मैं सिर्फ आधा राज लूँगा, क्योंकि शिक्षा के दौरान तुमने यही कहा था कि जब मैं राज्य का राजा बन जाऊँगा तो मैं तुम्हें आधा राज दूँगा, परंतु तुमने उसे भुला दिया। मैंने उसे नहीं बुलाया। द्रोण कहते हैं कि मैंने उसे नहीं बुलाया। मुझे आज भी याद है, मैं तुम्हें हरा दिया हूँ, मैं तुम्हें कैद करके अपने पास ले आया हूँ। चाहूँ तो मैं पूरा राज्य ले सकता हूँ, लेकिन मैं अपने बचपन की उस बात को कभी भी भुला नहीं सकता, क्योंकि मैं मित्र का महत्व जानता हूँ। तुमने कहा कि मित्र बनने के लिए एक राजा होना जरूरी है, तो ऐसे में तुम भी मेरे मित्र नहीं बन सकते हो, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारा पूरा राज्य ले लिया तो उससे बेहतर है कि मैं तुम्हारा आधा राज्य ही दूं और आधा राज तुम्हें दूं, ताकि तुम मेरे मित्र बन सको। ये कहकर द्रोण ने उनका आधा राज लिया और आधा राज उन्हें वापस दे दिया। राजा द्रुपद का गर्व तो चूर हो चुका था, उनका काफ़ी अपमान हो चुका था। द्रोण ने अपने भी अपमान का बदला ले लिया था। राजा द्रुपद बदले से और घृणा उनके अंदर भर गई थी। किसी भी अभिमान को के कारण जब ठेस लगती है तो बहुत पीड़ा होती है।
उसे सहन कर पाना बहुत कठिन होता है। अब द्रोण से बदला लेने की भावना द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गई थी। उन्होंने सोचा था कि जैसे भी हो मैं भी कभी ना कभी द्रोण से इस बदले को लूँगा। तो उन्होंने भी एक कठोर व्रत ले लिया और कामना की कि उनको एक ऐसा वीर पुत्र हो जो द्रोण को मार सके, साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन से ब्याही जा सके। तो आखिरकार वही हुआ कि उनको धृष्टद्युम्न नाम का एक पुत्र हुआ और एक द्रौपदी नाम की एक कन्या हुई। द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ और धृष्टद्युम्न के हाथों ही बाद में कुरुक्षेत्र की लड़ाई में द्रोण की मृत्यु होती है। जो कथा जब कुरुक्षेत्र महाभारत की कथा जब आगे बढ़ेगी तब हम आपको उस कथा को बताएंगे। आज मैंने आपको आचार्य द्रोण की वो कथा बताई जो शिक्षा के दौरान से लेके राजा द्रुपद के बैर तक की कथा थी। तो यहाँ तक की कहानी मैंने आपको पढ़ा दी। आगे के पार्ट को मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगी। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।